नमस्ते दोस्तों, ये है मई की दोपहर में गांव का एक सामान्य परिदृश्य। तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे होंगे। पूरे गांव में सन्नाटा है, लेकिन कमरूनाग की पहाड़ियों की ओर से तेज हवाओं का एक झोंकार, शाड़े और खुमानी की चोरी के लिए यह एक परफेक्ट टाइम जोन। ये लोकेशन मेरे घर से तकरीबन 20 मीटर दूर है। डॉक्टर साहब का यह बगीचा गाँव की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित। ये है हमारे गाँव की दुनिया। पर धरती पर जीवन का एक ऐसा संसार भी है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। यह है कीड़ों की दुनिया। एक मामूली पत्ते की सतह पर दिखता है एक छोटा सा जीवन। ये सुंदर दिखने वाला छोटा सा कीड़ा एक माहिर शिकारी है जो किसी एफिड के शिकार के लिए निकल चुका है। यह इतने दबे पांव निकलता है कि शिकार को इसके होने का आभास तक नहीं होता। फिर एक झटके में यह हमला बोल देता है। यह फसल को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। इस डीडी मामा को मित्र कीट की श्रेणी में रखा गया है। हमारे आसपास इस तरह के और भी सैकड़ों परजीवी रहते हैं। ये अद्भुत कीट जंगल की गूंज में पराग की सौगात छोड़ता है और पेड़ पौधों को जीवन देता है। और दूसरी तरफ यहाँ यह छोटा सा जीव ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। बसंत के इस मौसम में तितलियों का दिखना सामान्य बात है। औसतन तितलियां 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और इसे दुनिया के सबसे धीमे चलने वाले जीवों में गिना जाता है। दुनिया भर में घोंगे की तकरीबन 60,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। घोंगे की पीठ का खोल उसका घर होता है और इसके सिर में एंटीने जैसे दिखने वाली 2 डंडियां इसकी आंखें होती है। यह चलने के लिए एक खास तरह का चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जो इसे फिसलने में मदद करता है। यह अक्सर ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं और ये महाशय भी ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ठंडी और नमीदार जगह की जरूरत इन छोटे छोटे पौधों को भी हो। यहाँ और भी कई जीव रहते हैं जैसे कि टिड्डा। टिड्डे का शरीर लंबा होता है, रंग आमतौर पर भूरा, हरा, पीला और लंबी टांगे जिससे यह ऊंची छलांग मारते हैं। इस तरह की कई कहानियां हर रोज हमारे आसपास बनती और घटती रहती हैं, जिनके कई सिरे सांप की इस काया की तरह डरावने और खतरनाक हो सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूं आपसे कल।